मार्च 2022। 31 मार्च अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के लिए बुलाए जाने वाला कौमी असम्बली का इजलास 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। अप्रैल 2022। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया। इसे गैर आईनी करार देते हुए कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। मैं रूलिंग देता हूँ कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम इमरान खान की तजवीज पर कौमी असम्बली तहलील कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने सियासी सूरत हाल का अज खुद नोटिस ले लिया। सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने कौमी असम्बली तहलील करने की मंजूरी दे दी है। देखिए 3 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ वो किसी सूरत भी आसन करार नहीं दिया जा सकता, चाहे तो वो कंडक्ट था स्पीकर का, चाहे वो कंडक्ट था डिप्टी स्पीकर का, चाहे वो कंडक्ट था प्राइम मिनिस्टर का, चाहे वो कंडक्ट था प्रेसिडेंट का। लेकिन इसके साथ साथ जो हमने देखा कि अदालतें रात को खुल गई 12 बजे और फिर वो प्रिजनर वैन्स आ गई पार्लियामेंट के बाहर, वो सब कुछ भी ठीक नहीं था। उस दिन तहरीक अदम एतमाद जो थी वो पेश थी और होना यह था कि तहरीक एतमाद पे वोटिंग होनी थी, लेकिन बजाय वोटिंग के उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को गैर आईनी करार दे दिया। लेकिन जी 3 अप्रैल को किस्मतों के फैसले हो चुके थे। इमरान खान को निकाल के पीडीएम की गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने के सारे काम मुकम्मल हो चुके थे और जो इंतहाई शफाफ जमहूरी अमल सिंध हाउस में चल रहा था वो भी कौम ने देख लिया है। ठीक, उसके बाद जो है जो खुद नूर आलम साहब हो गए, राजा रियाज साहब हो गए, वो लोग थे जिनको बाद में बचा लिया गया, यानी इसलिए कि उन्हें वोट नहीं डाला उन्होंने, लिहाजा वो जद में नहीं आए जो वो जो है बिल है फ्लोर क्रॉसिंग का। लेकिन फेट सील हो चुकी थी। वो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल दिन था। उस दिन खान साहब ने अपनी तरफ से तो असम्बलियां तोड़ के नए इलेक्शन की तरफ चले गए थे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और वो आज तक ना असम्बलियां टूटी हैं और उसकी बजाय नई हुकूमत आ गई। पाकिस्तान की सियासत से ज्यादा इसका मैशियत पे असर पड़ा और मैशियत में हमने देखा कि जो भी आप कहें, जो इशारिये 9 अप्रैल 2022 के थे, अगर आज उनको देखते हैं तो कलेजा मुंह क्यों आता है। उस वाक़े के बाद पाकिस्तान पार्लियामेंट जो है वो स्टेबल हो गई। ऑल इज वेल, नथिंग इज वेल, दैट्स ए बैड पैच इन पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री। 3 अप्रैल को जब असम्बली टूटी थी तो हम इलेक्शन में चले जाते। अच्छा, कोई भी तनाजा पैदा हो जाए किसी मुल्क पे, किसी घर में, तो भाई आप सबसे पहले उस मुल्क के, उस घर के मालिकों के पास जाएंगे ना। तो भाई मुल्क के मालिक कौन है? मुल्क के मालिक इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम है। अवाम की तो औकात कोई है नहीं, इसी से आपकी सारी तारीख हो रही है। अप्रैल 2022। मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रख सकता। मैं अयाज सादिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और बाकी जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरा करें। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 174 वोटों से मंजूर। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. ऑफिशियली इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे। वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है और अदम एतमाद जो आपने अभी कामयाब की है, कामयाब हो गई तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। मेरे चेयरमैन साहब, अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठ के हम माह रमजान में अल्लाह से माफी के खासगार हैं, अमेरिका से माफी के खासगार नहीं। लेकिन फिर भी आप जीते हैं आज, हम ग्रेस से बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा जनाब चेयरमैन साहब, चलते हैं दबे पांव कि कुछ जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। दोबारा सुनाओ, चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। इस ऐलान के साथ ही पूरे मुल्क में अवाम इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए और एहतजाज शुरू कर दिया। कौन बचाएगा पाकिस्तान?
इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई और उनके जो मुखालिफ थे उन्होंने आके इक़्तिदार हासिल किया। 9 अप्रैल के बाद जो तब्दीली आई है उसमें जो एक बहुत बड़ी तब्दीली थी वो ये थी कि कल के विलन आज के हीरो बन गए। अप्रैल 2022 11 अप्रैल कौमी असम्बली के इजलास में शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई अरकान के इस्तीफों का ऐलान करते हुए कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। मैं आज उस इलेक्शन की बाइकआउट का ऐलान कर रहा हूं और मैं आज पार्टी के इज्तिमाई फैसले को सामने रखते हुए आज हमने तहरीक इंसाफ इमरान खान की मशावरत में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आजाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं और हम खड़े इस स्पॉन्सर्ड अरेंजमेंट को हम मुस्तरद करते हैं। अप्रैल 2022 शहबाज शरीफ 174 वोट लेकर बिला मुकाबला पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम मुंतखब हो गए। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिर्फ के दिल से अल्फ उठाता हूँ, सिर्फ के दिल से अल्फ उठाता हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो थे वो 174 वोट लेकर वजीर आजम मुंतखब हो गए, तो उनके लिए बड़े चैलेंजेस थे। चैलेंज ये था कि किस तरह से इमरान खान की जो हुकूमत रुखसत हुई थी उसको जस्टिफाई करें, उसकी रुखसती को और अपने आने को जो है वो करें। और दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस जो था वो बहुत था, उस वक्त भी ये लग रहा था डिफॉल्ट होने वाला है। ये इमरान खान की जो हुकूमत हटाई गई थी वो कुछ वजूहात की बुनियाद पर हटाई गई थी ना। जो उसकी पब्लिक रीजनिंग थी वो क्या थी? महंगाई, ऐसा ही वो क्या थी? मईशत पर कंट्रोल ना होना, दुरुस्त मान लिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान में उस वक्त आपने डिफॉल्ट का नाम नहीं सुना था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। आज बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगा। नेहरू ने पाकिस्तान पे एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला, उसने कहा जितने इनके वज़ीर आज़म बदलते हैं उतनी तो मैं धोतियां नहीं बदलता। तो भाई ये हो गई है, नीचे की तरफ जा रहा है, कोई परेशानी हाल नहीं, पता ही नहीं है अगले दिन क्या होना है नहीं होना। आम आदमी की 2 वक्त रोटी पूरी नहीं हो रही, मुल्क में अदम इस्तेकाम है सियासी तौर पर। और अल्लाह के वास्ते इस मुल्क का सोचें और अवाम का सोचें और इसको वापस लाएं और जो भी इकदाम करने पड़ते हैं वो किए जाए, जातियात के ऊपर ना उतरे। जिन हालात में भी वो हुकूमत मिली उनको आप स्टेबल या नॉर्मल हालात नहीं कह सकते। इनको हालात मिले थे कि 6% पर ग्रो कर रही थी इकॉनमी और खान साहब ने तेल की मद में, पेट्रोल की मद में लोगों को काफी बड़ा रिलीफ दिया था 3 महीने का। उस दिन उनकी वजारत उज़्मा के बाद हमें पता चला कि शहबाज शरीफ साहब उस वक्त अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जब उनके भैया वजीर आजम। पता नहीं आपको वजीर आजम लगता होगा, शहबाज शरीफ मुझे तो नहीं लगता। अप्रैल 2022 16 अप्रैल वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए होने वाले इजलास में डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी को पीटीआई ने तशद्दुद का निशाना बनाया, इन पर लोटों की बारिश कर दी। जबकि हुकूमती अरकान असम्बली ने ऐवान में लोटे लहराए। पंजाब असम्बली के इसी इजलास में शदीद हंगामा आराई के दौरान वोटिंग के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज 197 वोट हासिल करके पंजाब के 21वें वजीर आला मुंतखब हो गए, जबकि परवेज इलाही की जमात